फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्तों। जो आज का सेशन है इसमें पढ़ने वाले हैं मेरे भाई जो घड़ी का पार्ट नंबर 2 था, क्योंकि इससे पहले वाले में पार्ट में हम लोग क्या कर लेते, घड़ी का एकदम बेहतरीन तरीके से, क्या मेरे भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ लेते परिचय और साथ में कुछ मुख्य तत्व भी पढ़ लेते मेरे भाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पहला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरे भाई, और साथ ही साथ एकदम सुंदर तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर। तो जो आज का सेशन है मेरे भाई, इसमें क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले बता दे कि इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मेरे भाई आप लोग कल जो एक फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई। चलिए आप लोग को 5 सेकंड के लिए 5 मिनट टाइम लेकर आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि कल क्या क्या बताए थे मेरे भाई वन शॉट में। तो कल हम आप लोग को यही बताए थे कि घड़ी होती है, मेन होती है घड़ी में 12 डंडिया सुइया, 12 मतलब होती है अंक होते हैं, 3 सुइया होती है, 1 मिनट घंटे और सेकंड के होते हैं, जो कि कल बता चुके हैं और शायद आप लोग को पता भी होगा क्योंकि आप लोग इतने छोटे नहीं हैं। क्लियर। तो आज की बात बता दे मेरे भाई, तो उसमें ये भी बताए थे हम कि 1 घंटे में, किसमें मेरे भाई, 1 घंटे में मिनट और घंटी की जो सुइया होती है एक बार विपरीत होती, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है मेरे भाई, और 1 दिन में 22 बार होती है। क्लियर। ये चीज याद रखिएगा। साथ ही साथ मेरे भाई एक और फैक्ट बताए थे हम आप लोग के लिए कि आपस में कब मिलती हैं, कब मिलती है मेरे भाई। तो 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुइया एक बार मिलती है, और 12 घंटे में 11 बार, सेम वही कि 24 घंटे में 22 बार मेरे भाई, बस वो अपोजिट वाला है और ये एक दूसरे कब मिलेंगे, ये वाली फैक्ट है। ये आप लोग बताए थे मेरे भाई। और साथ ही साथ इसी को नोट करिएगा कि कल इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताए थे कि कब मिनट और सुइया 1 घंटे में कितनी बार 0 अंश का कोण बनाती है मेरे भाई। तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। मेरे भाई ये भी बताए थे कि 1 दिन में 22 बार 0 अंश का कोण बनाती है। 0 अंश याद रखिए, कोई बताता नहीं मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और शायद क्वेश्चन पूछ देगा तो सब लोग क्या कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे। क्लियर। तो इस चीज को याद रखिएगा। और साथ ही साथ मेरे भाई आप लोगों को ये भी बताए थे एक जब कोण निकालने का, क्योंकि जब घड़ी है 1 मिनट के घंटे की होगी, सेकंड से तो कोई मतलब है ही नहीं, और 1 मिनट के घंटे की होगी, तो बीचों में जो दोनों का गैप होगा उनके बीच तो कोण ही बनेगा। आप लोगों को पता है, जैसे दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर एक घड़ी बना दिए और यहाँ से एक यहाँ पर कर दिए 12, यहाँ पर 3, 6, 9, तो यहाँ पर तो कोई कोण बन तो रहा है मेरे भाई, कोण तो बन रहा है कि नहीं। तो वो कितने अंश का कोण है यही बताना है, और इसका उपाय तो बताए थे मेरे भाई, इसका रामबाण उपाय बताए थे कि नहीं, इसका ट्रिक बताए थे मेरे भाई। और साथ ही साथ बता दे इसका जो फॉर्मूला अपनाया जाता है मेरे भाई, वो फॉर्मूला भी आप लोग को हम बता दिए थे। वो फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, तो फॉर्मूला हमारा उम्मीद है कि वही फॉर्मूला था। क्या था, तो आप लोग को पता होगा कि फॉर्मूला सूत्र था कोण बराबर क्या था, तो 60h - 11m/2। सब लोग कमेंट करेंगे मेरे भाई किसको किसको फॉर्मूला पता था, झूठ नहीं, सब लोग कमेंट करेंगे। सबसे पहले एक ही बात बोलेंगे, कंजूसी मत किया करो मेरे भाई। जितने लोग लाइव देख रहे हो सेशन को लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलिएगा। सब लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कोई भूलेगा नहीं मेरे भाई। और सबके आज जितने नए बच्चे जुड़े हैं मेरे भाई उनके लिए एक ही कि इस क्लास को देखने से पहले जो पार्ट 1 है घड़ी का उसको जरूर देख ले मेरे भाई। और ये इस जो SSC GD NTPC का ये अंतिम क्लास चल रही है मेरे भाई, ये अंतिम टॉपिक चल रहा है, अंतिम चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। तो SSC GD और NTPC का रीजनिंग कंप्लीट हुआ मेरे भाई, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। बताई देते टॉप 20 क्वेश्चन, 20 प्रैक्टिस सेट भी रहेगी, तो उसका चर्चा एक अलग वीडियो बना देंगे एक बेहतरीन तरीके से। तो आज ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सेशन को ही स्टार्ट करते हैं। तो कोण का मान 60h - 11m बताए थे कि नहीं, इससे हम लोग कोण ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये भी बताए थे कि h का मतलब होता है हावर यानी कि घंटा, और m का मतलब होता है मिनट। क्या होता है मेरे भाई, मिनट ही होता है, कुछ और होता है आप लोग की नजर में तो होता है तो बता देना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे नजर में तो यही ही होता है। ठीक। तो अब बता दे कि रूल तो बता दिए होंगे ही नहीं मेरे भाई, है ही
बता दिए ही हैं, और कुछ लोगों को अच्छे तरीके से आया भी होगा, जो नए जुड़े हैं उनको तो नहीं आया होगा, तो वो अच्छे तरीके से क्या करेंगे, जुड़कर देखेंगे। कि जैसे लिखा है सवाल कि एक घड़ी 8:20, एक घड़ी में कितना हो रहा है मेरे भाई, 8:20। कितना, 8:20 हो रहा है। तो घंटे और मिनट, क्या मेरे भाई, घंटे और मिनट के जो सुइयां होती हैं इनके बीच कितने अंश का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। क्या पूछा मेरे भाई, कोण पूछ दिया कि नहीं, पूछ दिया ना। जिस चीज का डर था मेरे भाई वही हुआ, जिस चीज का डर था वही हुआ। क्या हुआ कि कोण का मान पूछा है, तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग को सूत्र बताए दिए हैं मेरे भाई कि कोण बराबर क्या होता है। तो सूत्र होता है 60h-11m/2 होता है। जहाँ घंटा दिया होगा वहां h का मान की जगह घंटा लिख देंगे, m की जगह मिनट रख देंगे मेरे भाई, और कुछ करना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है, 8:20 दिया है कि नहीं, तो 8 तो घंटा में हो गया और 20 क्या हो गया मेरे भाई, मिनट में हो गई। इतनी तो मेरे भाई किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। क्लियर। सब लोग एकदम शांतिपूर्वक सब लोग व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे, इधर उधर नहीं, कोई भी ध्यान तो नहीं करे, कोई भी बात नहीं करे, सब लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो क्या मेरे भाई 60 को 60 लिख देंगे, और h है कि नहीं, 60h, h का मान कितना है, 8 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुणे 8, फिर माइनस लिख देंगे 11, m का मान कितना है मेरे भाई, 20 है, तो 20 रख देंगे, बटा में 2 रख देंगे। क्लियर। इतनी बात है फिक्स। अब क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे भाई, गुणा करेंगे तो 8 छक्के 48 यानी 480, अब माइनस 11 दूना के 22 यानी कि 220, अब बटा में कितना है मेरे भाई, 2 है। अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे मेरे भाई, तो 0 का 0 हो गया, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 यानी कि 260 हो गया, बटा में 2 घटा देंगे मेरे भाई, तो 130 अंश आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 130 आएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 130 क्या है। तो 130 अंश का कोण बन रहा है मेरे भाई, जैसे एक घड़ी है। क्लियर। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। क्लियर। कितना बजा था, 8:20। कितना बजा था मेरे भाई, 8 बज के कितना बजाया था, 20 बजाया था कि नहीं, 8:20। तो यहाँ से जो यहाँ के बीच जो एंगल बन रहा है मेरे भाई, कितने अंश का एंगल बन रहा है, सब लोग भाई बताएंगे कितने अंश का मेरे भाई, तो 130। कितना, 130। क्या है मेरे भाई, फाइनल आंसर। किस किस भाई को नहीं समझ में आया कमेंट करेंगे, सर यहाँ पर दिक्कत है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे भाई। डेली शाम 7 बजे हम इसलिए क्यों आते हैं यहाँ पर, इसलिए आते हैं कि मेरे भाई कि इस जो दिक्कत है आप लोगों की ना, इस दिक्कत को दूर करने के लिए आते हैं। बस आप लोग बस चाहते नहीं कि दिक्कत दूर हो, मेहनत नहीं करते मेरे भाई। मेहनत करो, हद से ज्यादा करो। क्लियर। जितना पढ़ा उतना रिविजन करो मेरे भाई, फिर आगे। क्लियर। तो चलिए इतनी बात फिक्स हो गई। तो कितने अंश का कोण बनाती है, आंसर कितना होगा, 130 अंश। क्लियर। जैसे नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। दिया यही है कि एक घड़ी में 6:10, जैसे वॉच बना दे रहे हैं, घड़ी यहाँ पर 12, 6, 9, 3 हो गया, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। यहाँ पर कितना बजा है मेरे बाबू, तो 6:10 बजा है ना, 6:10, 6 हो गया, और यहाँ पर 10, 6:10 हो गया। अब पूछ रहा है कि बताइए कि जो घंटे और मिनट की जो उंड है, जो सुइयां है कि नहीं, इनके बीच कितने अंश का क्या बन रहा है मेरे भाई, एंगल बन रहा है। यही ना पूछा है, कोण ही पूछा है कि नहीं। तो कोण के लिए सूत्र क्या लगाए हैं हम लोग, 60h-11m/2। तो इसको भी उसी तरह गर्दिश तरीके से उड़ा देते हैं। चलिए देखिए, तो पूछा है कि बताइए इसके बीच कितने अंश कोण बनाना है, तो हम समझा दे रहे हैं आप लोग को, ये सब बनाना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपनाना है, आंसर लाना है। क्लियर। ये समझा दे रहे हैं आप लोग को प्रैक्टिकली रूप से। तो क्या है मेरे भाई, 60h-11m/2, क्या एंगल बराबर। क्लियर। तो क्या करेंगे, 60 रख देंगे गुणे, ये हम लोग का h का मान और ये m का मान, क्योंकि ये घंटा और ये मिनट, तो 6 हो गया, -11 गुणे m का मान 10 बटा में 2। अब क्या करेंगे, 6 के 36 हो गया, 360
माइनस 11 दाम में 110 बटा में 2 गया। क्लियर। अब जब घटाएंगे मेरे भाई तो कितना बचेगा, 250 बचेगा, यही ना बचेगा, बटा में 2 कर देंगे। क्लियर। अब इसको भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, आई मीन 125 अंश। कितने अंश, 125 अंश। क्या बनेगा मेरे भाई, जब 6 बज के घड़ी में 6:10 हो रहा है तो कितने अंश का कोण बनेगा मेरे भाई दोनों सुइयों के बीच, तो 125 अंश। कितना बनेगा यहाँ पर, 125 अंश का कोण बनेगा। किस किस भाई को दिक्कत है सर कमेंट करेंगे, सर यहाँ पर दिक्कत है। किसको किसको नहीं समझ में आया मेरे भाई, इस लेवल से शुरुआत होता है, क्वेश्चन की लेवल शुरुआत है मेरे भाई। अभी घबराना नहीं है, शून्य से शिखर तक चलेंगे हम लोग। क्लियर। तो घबरा नहीं है, अभी शुरुआत है मेरे भाई, पहली कदम रखे हैं सीढ़ी पर, हम लोग अंत तक चलेंगे। क्लियर। तो यहां तक हो गई। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं मेरे भाई, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। किस टाइप का, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था मेरे भाई, आप लोग देख लिए। अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप चलेंगे। क्लियर। उससे पहले आप लोग के लिए एक सवाल दे रहे हैं, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। दे रहे हैं आप लोग के लिए कि 8:36 कर दे रहे हैं मेरे भाई, या तो 36 कोई दिक्कत नहीं, 8:36 हो रहा है, तो घड़ी के जो सुइयां हैं मिनट और घंटे के बीच, उनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा। इसी को याद रखिएगा मेरे भाई, सबको जितने लाइव देख रहे हैं मेरे भाई उन सभी के लिए क्वेश्चन है। 8:36 कितना, 8:36। इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भाई आंसर नहीं देगा, सब लोगों को आंसर देना है मेरे भाई, सब लोगों को। क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर देना आप लोग को हक बनता है मेरे भाई। क्लियर। तो फर्स्ट टाइप मुझे उम्मीद हुई कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कौन सा टाइप चलते हैं, टाइप नंबर सेकंड चलते हैं। तो टाइप सेकंड को देखिए। अब मेरे भाई वो दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ ही गया होगा, कोई आपत्ति है, नहीं आपत्ति होगी। तो अब जैसे एक नए टाइप का, क्योंकि अब सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं तो सेकंड टाइप का भी जरा देख लेते हैं मेरे भाई कि सेकंड टाइप में ही क्या है। और बता दें कि जो सेकंड टाइप के प्रश्न बताने जा रहे हैं मेरे भाई ना, सब लोग एकदम ध्यान तरीके से देखेंगे, ध्यान से, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी जीडी में लगभग 2 बार पूछ, मतलब 2 क्वेश्चन पूछ रखा है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन पूछ रखा है। और एनटीपीसी में पूछा रखा है मेरे भाई, एनटीपीसी में पूछ रखा है। एसएससी जीडी की बात करते हैं 23 की मेरे भाई कंप्लीट देखे हैं मेरे भाई, वो क्वेश्चन भी आप लोग कराएंगे। लेकिन पहले समझ लें कि सेकेंड टाइप का प्रश्न है क्या, है क्या, देखिए ध्यान से। तो सेकेंड टाइप का जो प्रश्न है मेरे भाई, सेकेंड टाइप का, इसमें यही कहा है कि जैसे आप लोग को समझा दे रहे हैं कि कहने का सेंस क्या है। पूछेगा कि मान लीजिए एक वॉच बना दिए, साइड में बनाते अच्छे बच्चे मंजन करते की तरह। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक वॉच बना दिए, ठीक, यहाँ 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, 3, ये चीज तो लिखना आप लोग को पता ही है। घड़ी बना रहे हैं अच्छे बच्चे की तरह, 10 और 11, जिसे बोल देंगे हम क्वेश्चन, बोल दिए, लिख दे रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर कि 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयां, यहाँ पर घड़ी की सुइयां घंटे और मिनट की ही होंगी। तो घड़ी के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, मिलेंगी। ठीक, कहने का मतलब कि या तो 4 बज रहा है या तो 5, इनके बीच जो गैप है कि नहीं, इसमें घड़ी की सुइया 4 बजे और 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइया आपस में क बार एक साथ मिलेंगी, एक दूसरे के ऊपर क बार होती है मेरे भाई, कितनी बार मिलेंगी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो समझ में आया ना कि हाँ सेंस क्या कह रहा है, कहा है ना कि 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब बार मिलेंगी, तो 4 और 5 के बीच जो घड़ी की सुइयां है आपस में कितने बार मिलेंगी मेरे भाई, यही पूछ रहा है। क्लियर। तो एक चीज आखना मेरे भाई, कोई जरूर नहीं है कि यही पूछेगा, कहेगा कि 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। क्या पूछा है, एक पूछा है मिलेंगी, क्या पूछा है मेरे भाई, मिलेंगी। अभी इसका मूड सटका एग्जामिनर का, तो फिर क्या करेगा पता है, हम बता रहे हैं क्या करेगा। वो कहेगा कि कब विपरीत होंगी, क्या मेरे भाई,
विपरीत होंगी, कब वो क्या होंगी, समकोण होंगी। ध्यान दीजिए, यही एग्जामिनर करता है, यही एग्जामिनर करता है मेरे भाई। क्या करता है, कहेगा कि 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी, कहेगा कि 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में समकोण बनाएंगी। एक तो पूछ ही रखा है कि 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। जब ये तीनों काम करता है मेरे भाई, तो फिर हमको याद करना कि हाँ संदीप सर है, टेंशन नहीं लेना है रीजनिंग के लिए मेरे भाई। तो बता दे आप लोग के लिए कि जब मिलेंगी कहे, चाहे विपरीत कहे, चाहे समकोण कहे, सबका उपाय निकाल कर रखे मेरे भाई। सबका उपाय है, ठीक। बस आप लोग उपाय को फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, सब लोग शेयर नहीं किए, देख रहे हैं तभी से शेयर नहीं किया मेरे भाई। लाइव का टाइम, वॉचिंग टाइम नहीं बढ़ रहा है मेरे भाई, वाचिंग लोग नहीं दिख रहे हैं मेरे भाई। बता दे रहे हैं लाइक कम हो रहा है, लाइक सब लोग लाइक ठोको मेरे भाई, सब लोग। उसके बाद बता दें कि जब मिलेंगी कहे तो कोण की जगह पर 0 रख देना। जब मिलेंगी कहे तो 0 रख देना। वो बता रहे हैं काहे, बता रहे रीजन। जब विपरीत कहे तो 180 अंश रख देना, किसके जगह पर, कोण की जगह पर। समकोण कहे तो मेरे भाई 90 रख देना। अब बता रहे हैं कि काहे 90 रख देना, रीजन बता देना मेरे भाई। सब लोग कमेंट करो कि हाँ सर बताइए, फिर बता रहे हैं। क्लियर। तो आप बताइए, जब घड़ी की सुइयां, जैसे मान लीजिए इसी को बता रहे इसी पर कि मान लीजिए यहाँ पर एक बार और एक बार दोनों आपस में मिल गए कि नहीं, तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 0 अंश का कोण। तो यही जब मिलेंगी कहे तो कोण की जगह पर 0 अंश रखना है। और जब समकोण का है मेरे भाई, तो समकोण ऐसा ही ना बनता है, इस कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो इसीलिए समकोण के लिए क्या रखा है, 90 ही रखा है, 90 ही रखा, और कुछ नहीं रखा। देन अगली विपरीत की बात करता है, तो अगर 6 का विपरीत 12 हुआ कि नहीं, इसके देन अपोजिट है कि नहीं, इसके बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 180। तो क्या रखेंगे, 180 इसलिए रखा है, और कुछ नहीं किया है। मिलेंगी 0, विपरीत 180, समकोण 90। याद रखना मेरे भाई, याद रखना। ना क्वेश्चन है तो फिर कहना कि सर आप क्या कर रहे थे। इससे बेटे मेरे भाई विपरीत से और मिलेंगी से 2 क्वेश्चन, विपरीत और मिलेंगी से 2 क्वेश्चन आए मेरे भाई। 2 क्वेश्चन जीडी में, कॉपी खोल कर देखना है ना इस बार। क्लियर। इतनी बता दी कि नहीं मेरे भाई, बात समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, तो अब जैसे क्वेश्चन ही लिखा था कि 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो कहेंगे कि सर आप तो बता दे कि मिलेंगी रहेगा तो 0 रखना है, समकोण दिया होगा तो 90, विपरीत होगा तो 180। तो थोड़ा वो करके बताइए। तो हम बता रहे हैं मेरे भाई, कितना क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन यही ना कहा है कि 4 और 5 के बीच, तो 4 और 5 के बीच, तो सबसे पहले कोण का सूत्र वही होता है मेरे भाई, कोण का सूत्र वही 60h - 11m/2। ये कोई चेंजेस होगा ही नहीं, कोई चेंजेस होगा नहीं, यही कोण का सूत्र यही रहेगा। बट हाँ, जब सूत्र में क्वेश्चन में मिलेंगी देगा तो कोण की जगह 0 रख देना। जब अगर विपरीत देगा तो कोण की जगह 180 रख देना। आज जब मेरे भाई यही यहाँ पर 90 समकोण लिख दे तो 90 लिख देना। बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मिलेंगी, तो मिलेंगी के लिए मिलेंगी बराबर 0, क्या मेरे भाई 0, ठीक है, ज्यादा ही इसको मत लेना। अब क्या करेंगे, 0/1 कर देंगे, कुछ नहीं है, बराबर 60 को 60 इंटू। अब बताओ 4 और 5 के बीच, चारों ससुरा घंटा है या 5 घंटा है, मिनट तो देबे नहीं किया, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं मेरे भाई। जब पहली बात तो यो घंटा है, घंटा तो मिल गया कि नहीं, तो घंटा को रखते हैं। बात ये आती है कि घंटा में 4 रखे कि 5 रखे। तो हम उन भाइयों को बता दे जो इस डाउट में है, तो जो छोटा वाला अक्षर होता है, अंक होता है मेरे भाई, जो छोटा होता है, 5 छोटा है कि 4 छोटा है, 4 छोटा है कि नहीं, तो घंटे की जगह किसको लेते हैं, 4 को ही लेते हैं। तो 60 × 4 - 11, m का मान दिया है, नहीं दिया तो छोड़ दो, m लिख दो बटा में 2। क्लियर। इसके बटा 1 कर दिए, 60h था, h हम बता दिए कि जो घंटा में उसी को लेते हैं मेरे भाई। ये भी फैक्ट याद रखना कि घंटे की जगह मेरे भाई, क्या घंटे की जगह हमेशा क्या लेना है, छोटे अंक को लेने हैं,
छोटे अंक को लेना ही है, लेना है, बस इस चीज को याद रखना है मेरे भाई। सब लोग ये जितने फैक्ट बता रहे हैं इसको हल्के में मत लेना और टांग के फेंक देगा बाहर। क्लियर? तो क्या करेंगे, 0/1 इक्वल टू 6 चौके 24 240 माइनस 11m/2। अब बताओ इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये गुणा होगा तो 0 बराबर इसका गुणा होगा तो ये सेम का सेम राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि नहीं। और ये इसको इधर भेजेंगे मेरे भाई, इसको इधर भेजेंगे तो -240 इक्वल टू -11m, माइनस माइनस से कैंसिल, m इक्वल टू 240 बटा में 11। क्लियर? तभी आंसर ये नहीं है मेरे भाई, आप लोग आंसर मार देंगे तो एग्जामिनर कहेगा कि बस बस, अब कभी आप लोग का ऐसा ऑप्शन मिलवे नहीं करेगा मेरे भाई। क्लियर? तो फिर क्या करेगा, इसको भी चेंज करेगा, चेंज यही करेगा, इसमें भाग देगा मेरे भाई 11 से, तो 11 दूना के 22 2 0, 11 कम 11, 11 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो होगा मेरे भाई 21 सही 9 बटा में 11, भाग दिए कि नहीं, तो m का मान, बात तो ये। बट अब ध्यान दें क्योंकि हमेशा आंसर इसी रूल में देगा, इसी रूल में देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर हम लोग का आया 21 सही 9 बटा 11। अब हम लोग घंटे में किसको लिए थे, तो घंटे में मेरे भाई 4 को लिए थे कि 5 को, 4 को लिए थे ना, तो अगवा 4 लगा के आई बजा देना, क्या देना मेरे भाई 4 लिख के बजा देना कि 4:21 सही 9 बटा 11 जब मिनट होगा, m का मान आया ना, मिनट होगा, 4:21 सही 9 बटा 11 मिनट जब हो जाएगा मेरे भाई, तो कंफर्म देखना दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, दोनों सुइयां क्या होंगी मेरे भाई, मिल ही जाएंगी। कब, 4:21 सही 9 बटा 11। कमेंट करें जिसको जिसको नहीं आया मेरे भाई। एक बार और बता दे रहे हैं कि जब मिलेंगी कहे तो 0, विपरीत कहे तो 180, समकोण है तो 90। इसको इंपोर्टेंट नोट में, क्या मेरे भाई, इंपोर्टेंट फैक्ट में, इंपोर्टेंट फैक्ट में राइट कर लेना, क्या इंपोर्टेंट फैक्ट में राइट कर लेना। क्लियर? कि जब मिलेंगी दे तो कोण की जगह पर 0, समकोण दे तो 90, या विपरीत दे तो 180, और कुछ तो है ये नहीं है, और कुछ तो है ये नहीं है। क्लियर? इतनी बातें तो होगी कि नहीं। घंटे की जगह हमेशा किसको लेना है, छोटे अंक को। ये कंफर्म हो गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, आप लोग के लिए नए क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं। तो जो ये वाला है मेरे भाई, आप लोग सामने दिख रहा है कि नहीं, व्हाइट बोर्ड पर अच्छे तरीके से दिख रहा होगा मेरे भाई। कहीं किसी को अगर वॉइस में प्रॉब्लम है मेरे भाई तो एक कमेंट करें तो समझ जाए कि एक उन लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम है। जिसको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई, वो कमेंट में 2 लिखें तो हम समझ जाएं कि उसको किसी का दिक्कत है मेरे भाई, तो उसको हम लोग का वाई यानी कि दिखाई नहीं दे रहा है, क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई। तो ये चीज है जो क्वेश्चन फर्स्ट है मेरे भाई, क्योंकि पार्ट सेकेंड है, इसमें पार्ट सेकेंड है, और पार्ट सेकेंड का भी टाइप नंबर सेकेंड क्वेश्चन पढ़ना है, टाइप सेकेंड है मेरे भाई। इसमें बता दिए कि सवाल किस प्रकार का आता है, करना क्या होता है, किस रूल से आता है मेरे भाई, और इस का रूल लगेगा तो फिर कहना। जैसे क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन RRB 2009 का है मेरे भाई, उससे तो बड़ी बात ये है कि SSC GD 22 का प्रश्न है। सेम मेरे भाई जो हम बताएं वैसा एकदम सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। क्या कहा है कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में 0 अंश का कोण बनाएंगी। आज 0 अंश का मतलब क्या बताते हैं, मिलेंगी, मिलेंगी बराबर 0 अंश। तो वही ना कहा है कि कब आपस में मिलेंगी, यानी कि कब 0 अंश का कोण बनाएंगी। तो रूल क्या बताएं मेरे भाई, सब लोग किताब निकालो, धड़ाधड़ करो मेरे भाई, धड़ाधड़ इसको करो। इसका आंसर हम बता रहे हैं क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सोल्यूशन क्या होगा, सूत्र में कोण बराबर 60h - 11m/2। एंगल की जगह 0 रखना है, अपन 1 कर देंगे बड़ा 60। और बताएं कि h 2 और 3 है, घंटा 2 भी और 3 भी मेरे भाई। बट ये चीज ध्यान रखना कि जो छोटा वाला होता है घंटा उसी को ही लेते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे मेरे भाई, तो 2 लेंगे -11m/2। क्लियर? बात समझ में आया। अब और न एक चीज हम बता दें कि अब आप लोगों के मन में चला कि सर जी ये बताइए कहाँ घंटा छोट के ले रहे हैं, है कि नहीं। ये सवाल किए आप लोग नहीं, लेकिन हम फिर बता दे रहे, अगर हम
क्या सवाल पूछा है, 2 और 3। इसका आंसर मेरे भाई इसी का आंसर अंत में देंगे, घबराइएगा मत, इसका आंसर अंत में देंगे। काहे 2 ही लिख रहे हैं, वो अभी बता रहे हैं, अंत में देखिएगा ध्यान से। जब इसको कर ले रहे हैं 0/1 इक्वल टू 60 120 हो जाएगा -11m/2। इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो सेम राइट हो जाएगा, कोई चीज नहीं है। इसको इधर लाएंगे तो -120 हो जाएगी बराबर -11m, माइनस कैंसिल, क्या बचा मेरे भाई, तो 120 इक्वल टू 11m, m इक्वल टू 120/11, m का मान 11 दाम में 110 होता है ना, 10 और यहाँ पर कितना बचेगा 10/11, 11 दाम में 110 और 10 है कितना हो गया 120 हो जाएगा बटा11। तो m का मान कितना है मेरे भाई, तो 10 सही 10/11। और अगवा घंटा में किसको लिए थे, तो 2 को लिए थे, तो 2:10 सही 10/11। जब मेरे भाई घड़ी में 2:10 सही 10/11 हो रहा है तो घड़ी की सुइयां मिली होंगी, देख लीजिएगा। क्लियर। अब बात यही थी ना मेरे भाई कि सर बताइए काहे 2 को ले रहे हैं, अगर ये बताइए सवाल में क्या कहा है मेरे भाई, तो 2 और 3 के बीच, कितने 2 और 3 के बीच, बताइए वो सवाल 2 और 3 के बीच में ही होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए और न 3 से अधिक। अगर बताइए अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते, यहीं बताइए 3 अगर ले लेते तो 3:10 सही 10/11 हो जाता कि नहीं, हो जाता कि नहीं, सहमत हो ना मेरे भाई, हो जाता कि नहीं, 3:10 सही 10/11। तो क्या 3 से अधिक हो गया कि नहीं, 3 से अधिक हो गया ना, तो यही सेंस है कि 2 और 3 के बीच में कहा है, किसमें, बीच में कहा है मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो कंफर्म है कि 2 से अधिक है, लेकिन 3 से कम ही ना है, 2 और 3 के बीच में ना है। अगर हम 3 लिख देते तो 3 से अधिक होता, तो बात क्या होती है, गलत हो जाती। तो इस चीज को ध्यान रखना है मेरे भाई कि 2 और 3 के बीच में रखता है, तो आप लोग को हम समझा भी दिए कि काहे 0 रखते हैं मिलेंगी बराबर, काहे समकोण के लिए 90 और विपरीत के लिए 180, और साथ बता दी मेरे भाई घंटे के लिए काहे 2 ही लेते, यानी कि कम संख्या लेते, अधिक वाला काहे लेते, अधिक वाला लेंगे तो अधिका हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम लोग 3 लेंगे यहाँ पर 3:10 सही 10/11, क्या ये बात इसको फॉलो कर रही है कि 2 और 3 के बीच, ये तो 3 से अधिका हो गया, तो फिर क्या हो जाता, गलत हो जाती कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए यही करना है मेरे भाई कि जो छोटा वाला है उसी को रखना है। तो फाइनल आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 2:10 सही 10/11 हो, तो क्या होगा, वो हम लोग का घड़ी मिली होंगी, 0 अंश का कोण बनाएंगी। तो ये सवाल आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरे भाई। क्लियर। तो अब बता दे, एक सवाल और ला रहे हैं मेरे भाई, तो उस क्वेश्चन को और देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी देख लिया जाए मेरे भाई कि क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन का काम वही होता है, करना सेम होता है, बस बातें बदल जाती है मेरे भाई। जैसे बोल देता हूं, जैसे कि मैं अंधा हूं, एक बात सोचिए, बढ़िया बात बता रहा हूं, मैं अंधा हूं, एक व्यक्ति ये बोल रहा है और एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, मैं इसे देख नहीं सकता। इसका मतलब ये तो अंधे न है, बात दोनों है, लेकिन कहने का सेंस है कि दोनों आनर ही है मेरे भाई, दोनों आनर और बानर ही है। क्लियर। लेकिन बात यह थी कहने का सेंस क्या है, अलग अलग, एक अंधा है, दुनिया खूबसूरत है, मैं इसे देख नहीं सकता, बात तो सेम है कि नहीं। वही सेम कहा है कि 9 और 10 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में साथ साथ होंगी मेरे भाई। जब साथ साथ होता है तो कोई मिला ही ना होता है, मिलेंगी यानी कि मिल गई है, और जब मिलेंगी की बात हुआ तो एंगल का मान 0, कोण का मान 0 रखना है मेरे भाई। तो फिर स्टार्ट हो जाए हम लोग, क्या होगा, एंगल इक्वल टू 60h - 11m/2। एंगल की जगह बताइए कि छोटा वाला है, ये भी बताएं कि कहाँ है छोटा वाला, कहाँ है ना बड़ा वाला, है कि नहीं। तो 9 इक्वल टू 9, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या रख रहे हैं, एंगल की जगह 0/1 इक्वल टू 60 × 90 - 11m/2 हो गया।
फिर अब आगे करेंगे 0/1 हो गई, क्या हो गया मेरे भाई 0/1 बराबर 9 छके 54 540 माइनस 11m/2। इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 में 2 को गुणा करेंगे तो 0 ही जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 540 माइनस 11m, इधर भेजेंगे 540 माइनस में हो जाएगा, माइनस 11m है ही, माइनस माइनस कैंसिल, m इक्वल टू क्या करेंगे ये भाग गुणा में तो भाग में आ जाएगा 540 बटा में 11। क्लियर। अब भाग दे लेते हैं मेरे भाई, भाग देंगे तो फाइनली आंसर पता चल जाएगा। 540 में 11 से भाग देंगे, 11 से तो 11 4 44 होगा हम लोग का 10 और 0 11 9 99 कितना होगा 1। तो इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 49 सही 1/11 इक्वल टू m। m का मान कितना आया 49 सही 1/11। और आगे क्या लगा देना है, तो आगे किसको माने थे 9 को माने थे कि नहीं, तो अगवा इसके बस लगा देंगे 9:49 सही 1/11 जब मिनट होगा तो 9 और 10 के बीच में जो सुइया होगी ना वो साथ साथ होंगी, मिलकर एकदम बतिया रही होंगी, का हो सखी का हाल बा। क्लियर, यही बात कर रही होंगी। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी देखते हैं, इसको भी गर्दिश करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कर रहा है, तो यही रहा है, तो सुनते हैं मेरे भाई। लिखा है कि 7 और 8 के बीच सुइयां कब एक दूसरे के क्या होंगी विपरीत होंगी। देखिए ध्यान से, विपरीत कह दिया कि नहीं, इसी का इंतजार था, आ भी गया। विपरीत होंगी मेरे भाई, तब विपरीत के लिए एंगल का मान 180 बताए हैं कि नहीं, बताए हैं ना, याद नहीं होगा मेरे भाई, याद रखा करो। तो क्या करेंगे सूत्र एंगल इक्वल टू 60h माइनस 11m/2। एंगल की जगह क्या रख देंगे 180 बटा में 1 कुछ नहीं तो 60 गुणे h का मान बताइए कि हमेशा छोटा वाला, विपरीत हो या समकोण हो या मिलेंगी हो, हमेशा जब बिहावर लेना है घंटा लेना है तो छोटा ही वाला लेना है। ठीक, तो h की जगह 7 लेंगे माइनस 11m बटा में 2 लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें। उससे पहले मेरे भाई हम इसी का गुणा कर दे रहे हैं 180 बटा में 6 7 42 420 माइनस 11m/2। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देते हैं। क्लियर, जब करेंगे मेरे भाई तो 360 होगा बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 420 से माइनस 11m हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो मेरे भाई आएगा 360 माइनस 420 इक्वल टू माइनस 11m। इतना में किसी भी भाई को दिक्कत है तो कमेंट करें कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत है, उस दिक्कत को हम दूर करने के लिए यहाँ पर खड़ा होते हैं मेरे भाई। शाम 7 बजे इसीलिए खड़ा होते हैं कि आप लोग जितनी दिक्कत हो दूर करेंगे, बस आप लोग मेरे साथ लगन करिए मेरे भाई, क्योंकि आप लोग एक बात बताते हैं सवाल करने के बाद। ठीक, अब माइनस करेंगे कि नहीं, तो 420 में से मेरे भाई 360 को माइनस करेंगे 0 6 और यहाँ पर काम खत्म, कितना होगा कितना होगा मेरे भाई 60 होगा। कितना होगा 60 होगा। तो जब यहाँ पर 60 हो गया लेकिन किस में माइनस में इक्वल टू माइनस 11m, माइनस से माइनस कैंसिल, अब क्या बचा तो 60 इक्वल टू 11m और m का मान क्या रखेंगे 60 बटा 11, भाग देंगे तो 11 5 55 5 सही 5 बटा 11m। क्या है मेरे भाई m का मान कितना आया, m का मान है 5 सही 5 बटा 11m। मिनट कितना है 5 सही 5 बटा 11। और रूल वही मेरे भाई कि ये फाइनली आंसर नहीं है। घंटे में किसको लिए थे, छोटा वालों के लिए थे कि नहीं, तो क्या करेंगे मेरे भाई छोटा वालों के लिए थे तो 7:05 सही 5 बटा 11 फाइनली आंसर हो जाएगा। किस भाई को दिक्कत है सर यहाँ पर नहीं समझ में, कमेंट करें कि सर यहाँ पर दिक्कत है, उस दिक्कत को हम दूर कर देंगे। क्लियर, यही बता रहे थे मेरे भाई कि अगर हम चाहें पढ़ाकर कुछ कर ले तो कुछ नहीं करेंगे, अगर आप चाहें कि पढ़कर कुछ कर लेंगे तो कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। जब आप मन लगाकर पढ़ेंगे और हम मन लगाकर पढ़ाएंगे तब कुछ हो सकता है मेरे भाई, कुछ हो सकता है। तो इसलिए हम मन लगाकर पढ़ा रहे हैं, आप लोग को बस कमी है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ नहीं रहे मेरे भाई। जब हम दोनों चाहेंगे ना तो क्या नहीं कर सकते।
क्लियर, इतनी बातें फिक्स हो गई कि नहीं। जब विपरीत कहा तो क्या किए, एंगल की जगह 180 रख दिए। क्लियर, इतनी बातें फिक्स हो गई कि नहीं। तो अब क्या करते हैं मेरे भाई, इस सेशन में क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि जो अगली क्लास चलेगी मेरे भाई पार्ट नंबर 3 चलती है। क्लियर, क्योंकि हम लोग के आधे घंटे की रीजनिंग क्लास चलती है जो हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीके से क्लास अच्छा लगा होगा, सबको भी बेहतरीन तरीके से लगा होगा। तो इस सेशन को ही रखते हैं मेरे भाई, और सब लोग सेशन क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे मेरे भाई। कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल ही नहीं करनी है, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।